Welcome to Base Learner. Please like and subscribe our channel. Hello students, today we are doing exercise question, short answer question. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए फ्रॉग कैच इट्स प्रे. तो फ्रॉग अपने प्रे को कैसे कैच करता है? तो फ्रॉग यूजेस स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे. उसके पास एक स्टिकी टंग होती है जिसकी वजह से वो अपने प्रे को कैच कर लेता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए स्पाइडर डाइजेस्ट इट्स फूड. वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है? स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी. वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है? स्पाइडर इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट कैच इन ए स्टिकी वेब फॉर्म्ड बाय द स्पाइडर. ठीक है, जो स्पाइडर ने एक वेब फॉर्म किया हुआ है उस पर जो इंसेक्ट है वो जो चिपक गया है वो क्या करती है? उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर देती है. क्या होता है फिर? उस डाइजेस्टिव जूस से सिक्रेट होने के बाद उससे जो लिक्विड मिलता है वो उसे सक कर लेती है, वही उसका न्यूट्रिशन होता है. तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो. नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. हमें बताना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल किस किस से बनता है. देखो मैंने आपको लास्ट इससे ऊपर जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें मैंने बता रखा है. सबसे पहले माउथ होता है, फिर आता है फूड पाइप जिसे मोसोफेगस भी बोलते हैं, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस. ठीक है. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. देखो मिल्क टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ वो होते हैं जो बचपन में आते हैं. ठीक है, बचपन का मतलब इन द सेंस द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ 20 इन नंबर्स ग्रोन इन अ चाइल्ड. जो बच्चों में 20 नंबर्स में होते हैं, 20 टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं नंबर्स में. ठीक है, और वो ग्रो कब करते हैं? बच्चों के ग्रो करते हैं और वो 10 साल तक क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं. राइट. परमानेंट टीथ क्या होते हैं? परमानेंट टीथ वो होते हैं जो 10 साल के बाद गिरने के बाद वो जो मिल्क टीथ है उनके टूटने के बाद जो न्यू टीथ आते हैं जो उन्हें रिप्लेस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सलाइवा एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड. सलाइवा क्या होता है? वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? ठीक है. सलाइवा मैंने आपको बताया था हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, वहां पर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और इसका काम क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक वो सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस कह सकते हो आप, जिसे हम एंजाइम बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज. वो क्या करता है? वो जो शुगर होती है, स्टार्च जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड. टेस्ट बर्ड का फंक्शन क्या होता है? भाई सबको पता है टेस्ट बर्ड का फंक्शन क्या होता है. वो किसी भी, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमें बताने में हेल्प करता है. राइट. कि वो श्योर है, खट्टा है, स्वीट है, मीठा है, ठीक है, बिटर है, कड़वा है. ठीक है, इन सभी को बताने में हमें हेल्प करता है. राइट. नाउ हाउ लॉन्ग डज फूड स्टे इन द स्टमक. फूड स्टमक में कब तक रहता है? फूड स्टेज इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स. कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक फूड हमारे स्टमक के अंदर रहता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फूड दैट वी ईट. हम डिपेंड करता है क्या फूड हम खा रहे हैं. ठीक है. जैसे अगर हम हैवी डाइट लेते हैं बहुत ही ज्यादा, जैसे मीट वगैरह, तो उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक हेल्प. स्टमक में जो हमारे एसिड होता है वो कैसे हेल्प करता है? स्टमक में जो एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है? जो फूड हमने खाया उसमें कुछ बैक्टीरिया आ गए होंगे मे बी, तो उनको किल करने में हेल्प करता है और वहां पर हेल्प करता है डाइजेशन में. कैसे? एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है. वहां पे एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो एक्टिवेट हो जाता है तुरंत जैसे ही वहां पर एसिड सिक्रेट होता है. ठीक है. तो ये था.
इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वन सेंटेंस ईच द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये बताना है, ठीक है, और एक एक लाइन में हमें उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। तो क्या क्या होता है प्रोसेस। सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं विद आवर हैंड्स, अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, इसे बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स होता है फूड, उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हुआ है उसे हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसे उसकी जहां भी हमारी बॉडी में जरूरत होती है वहां पर उसे भेज दिया जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड को यूटिलाइज करना ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। फिर आता है इजेशन। क्या आ जाता है, इजेशन। इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा। अमीबा कैसे इंजेक्शन करता है, अमीबा इंजेक्शन करता है थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। अपनी मेम्ब्रेन की हेल्प से वो सूडोपोडिया बना लेता है, हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को कैप्चर करने में क्या करते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है, प्लांट है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें सी वाटर में मिलता है, ठीक है, वाटर में मिलता है। इसके पास कुछ टेंटिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऊपर आउटग्रोथ होती है इसकी, वो क्या करते हैं, टेंटिकल्स फूड को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उनकी मदद से ये फूड को कैप्चर कर लेता है। कुछ फाइबर लाइक्स होते हैं इसके बॉडी के ऊपरी हिस्से पर होते हैं कुछ फाइबर लाइक, जो क्या करते हैं, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी दूसरे सेल को या एनिमल को कैप्चर करके अंदर ले लेते हैं, माउथ में डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से टीथ होते हैं। सबसे पहले इंसीजर, जिनका फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग और कटिंग, ठीक है। फिर आता है कैनायन, जिनका फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग, ठीक है। ये मीट ईटिंग एनिमल जो होते हैं उनके लिए है, उनके लिए हाईली डेवलप होते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं, ये क्रशिंग टीथ होता है, इससे अगर आपको कुछ क्रश करना है, हार्ड है कुछ और आपको क्रश करना है, ठीक है, उसके लिए होता है। मोलर क्या होता है, मोलर ग्राइंडिंग के लिए होता है, जैसे कोई किसी चीज को पीसना है, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पेरिस्टाल्सिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, एक मूवमेंट होती है, मैंने बताया था फूड पाइप में, एक तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है फूड पाइप, दूसरी तरफ से खुलता रहता है, एक तरफ से ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे से वो खुलता रहता है, इसी तरह से फूड नीचे आता रहता है, उसी को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। वही आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। सलाइवा का काम क्या होता है, वो सलाइवरी अमाइलेज होता है, उसमें वो क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर बाइल जूस बेसिकली वैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जैसे एक चीज एसिडिक होती है, एक चीज बेसिक होती है, तो वो बेस होता है कुल मिला के, ठीक है। इसका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसका काम होता है कि ये फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कॉम्प्लेक्स फैट होता है, लिपिड्स होता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल फैटी एसिड्स में, राइट। फिर आ जाता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन होता है, वो करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द
फूड इन द स्टमक ए एंड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपको ये बताना है फूड का। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक लेयर होती है म्यूकस, जो क्या कर स्टमक में क्या होता है, एक उसकी मेम्ब्रेन होती है, इनर लाइनिंग, जहां से म्यूकस सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, और डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वहां पे जो एसिड होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है जो अंदर आए। प्रोटीन का डाइजेशन होता है वहां पे, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स में। दिस द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। दस फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है फूड। फिर आ जाता है पार्ट बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है फूड के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं वहां भी। कहां से, पेंक्रियाज से और लीवर से। ठीक है, पेंक्रियाज से कौन सा होता है, पेंक्रियाटिक जूस। लीवर से कौन सा होता है, बाइल जूस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो बताते हैं क्या करते हैं ये। ठीक है, लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो क्या करता है, वो फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। पेंक्रियाटिक जूस से जो पेंक्रियाटिक जूस जो निकलता है पेंक्रियास से, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है और कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाँ जी, फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। उसमें कुछ स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई, उनसे वो क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। देखो यही हमने अभी अभी डिस्कस किया। क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई, जो क्या करती है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसे ब्लड में भेज देती है। फिर ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये सभी मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन क्या मतलब है उसका। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स हैव अ स्टमक कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर। रूमिनेंट्स में क्या होता है, 4 चैम्बर स्टमक होता है जिसे हम कंपाउंड स्टमक भी बोलते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, निगलते रहते हैं फूड को, कहां पर, र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। ठीक है, फिर ये सेकंड चैम्बर में चला जाता है। ठीक है, फिर सेकंड चैम्बर से रिटर्न माउथ में आ जाता है। ठीक है, फिर माउथ से जब ये फ्री होते हैं तो बैठ के चबा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं रूमिनेशन। ठीक है, और आफ्टर चीविंग, जब वो अच्छे से उसे चबा लेते हैं, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो कहाँ चला जाता है, फिर वो इनके फाइनल स्टमक में चला जाता है जहां पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस तरह से प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। तो ये वीडियोस जो मैंने बनाया है, ये बनाया है आपके लिए ताकि आप इससे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और रिवाइज भी कर सको आप साथ साथ। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।